हेलो फ्रेंड्स। आपको भी कभी अपने घर वालों ने या आपके बड़े बुजुर्गों ने ज़रूर बोला होगा कि रात में नाखून नहीं काटने हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इसके बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे, उसमें से कुछ कारण सही भी है। जैसे पुराने ज़माने में अगर लाइट नहीं होती थी और आपको नेल्स कट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं होते थे, वहाँ पे आपको किसी ब्लेड से या फिर किसी कैंची से या फिर किसी चाकू से आपको अपने नाखून काटने पड़ते थे। तो रात को लाइट नहीं होने की वजह से चोट लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। बिल्कुल, ये एक सही कारण है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण, बहुत इम्पोर्टेंट कारण जो आयुर्वेद में बताया गया है, वो इसका एक सबसे मेन कारण है कि नाखून को विष माना गया है। विष मतलब ज़हर के इक्विवेलेंट माना गया है, क्योंकि अगर नाखून का एक बड़ा टुकड़ा आपके खाने के साथ या किसी तरीके से आपके इंटेस्टाइन में पहुंच गया है मुंह के ज़रिए, तो वो वहाँ जाकर एक बड़ा कट क्रिएट कर सकता है, एक अल्सर क्रिएट कर सकता है। इससे आपको इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है। आपको बहुत तेज़ पेट दर्द हो सकता है, आपको वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से इसे आयुर्वेद में विष माना गया है। और अगर आप रात को पुराने ज़माने में नाखून काटेंगे और वहाँ अंधेरा होने की वजह से चाहे आपने अपने नाखून सही तरीके से काट भी लिए, लेकिन वो कटे हुए नाखून अगर किसी तरीके से खाने के ज़रिए किसी इंसान के अंदर चले गए हैं, तो वहाँ उसे बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए रात में नाखून काटने के लिए मना किया जाता था और घर में नाखून काटने के लिए भी मना किया जाता था। घर से थोड़ा दूर नाखून काटने के लिए बोला जाता था, ऐसी जगह जहाँ पे नाखूनों को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज़ किया जा सके। तो आई होप आपको भी ये जानकारी काफ़ी नई और अच्छी लगी होगी। आप भी अपने नाखूनों को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज़ कीजिए और ध्यान रखिए खाने के साथ किसी तरीके से नहीं जाएँ, क्योंकि नाखून के छोटे टुकड़ों को तो हमारे पेट में जो एसिड होता है वो गला देता है, लेकिन बड़े टुकड़े काफ़ी बार उस एसिड के गलाने से पहले ही हमारे पेट में घाव क्रिएट कर देते हैं। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपने बच्चों को और स्पेशली दूसरे लोगों को इन सब चीज़ों के लिए अवेयर ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।